जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित। इसका वाचन हमने कर लिया था कि जो ही दोनों बैल वापस झूरी के घर आ जाते हैं तो बालक उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। कोई अभिनंदन पत्र देना चाहता है, कोई घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी को लाकर क्या करता है, उन बैलों को खिलाता है। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल हैं समझदार किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए, कि इतनी दूरी से दोनों बैल अकेले ही आ गए। तो तीसरा बोलता है बैल नहीं है, वे उस जमाने के आदमी हैं, अर्थात पुराने ज़माने के क्या हैं, आदमी हैं। इस प्रकार के बच्चों में क्या हो रहा है, वाद प्रतिवाद हो रहा है। इसका प्रतिवाद करने का किसी के को साहस न हुआ और तीसरे बच्चे का प्रतिवाद करने के लिए किसी के क्या नहीं हुआ, किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। झूरी की स्त्री थी, उसने बैलों को द्वार पर देखा। देखते वह जल उठी, अर्थात क्रोधित हो उठी। बोली, कैसे नमक हराम है बैल की, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ने किया भाग खड़े हुए, कि एक दिन भी नहीं रुके पहले ही भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका और झूरी अपने बैलों पर इस प्रकार का कटाक्ष नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, कि आपके भाई ने इनको चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, भागते तो हैं। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, कि बैलों को खिलाना तो सिर्फ आप ही जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। अर्थात गुस्से में झूरी के प्रश्न का उत्तर उसकी पत्नी ने दिया। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने स्त्री को चिढ़ाया कि चारा मिलता तो भागते नहीं। स्त्री फिर चिढ़ी, भागे इसलिए कि ये लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, इसलिए भागे कि तुम जैसे मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं, अर्थात मेहनत करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर और दोनों बैल क्या है, कामचोर है जो भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलेगा, कि अब इनको देखते हूँ कहाँ से ठोकर खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे, कि इनको सूखा भूसा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर यानी मजदूर को कड़ी ताकीद यानी चेतावनी कर दी गई, अर्थात चेतावनी दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, अर्थात उनको क्या दिया जाए, खड़ी और चौकर नहीं देना है, सिर्फ सूखा भूसा ही देना। बैलों ने नांद में मुँह डाला। बैलों ने अपनी खाने का जो पात्र था उसमें मुँह डाला तो फीका फीका था, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था। क्या खाएं, कि न तो कोई चिकनाहट थी न कोई आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, और द्वार की ओर क्या करने लगे, ताकने देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते हो बे, और थोड़ी सी खल डाल दो, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मजदूर ने क्या कहा कि मालकिन ने मना किया, वो मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला, तो झूरी ने कहा चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे कि नहीं चुराऊंगा नहीं, अगर उनको पता चल जाएगा तो आप भी उन्हीं की बात उनकी तरफ ही बात करोगे। इस प्रकार से बैलों को क्या मिलता है, सिर्फ सूखा भूसा ही मिलता है। दूसरे भाग में देखो, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है। दूसरे दिन क्या होता है, झूरी का साला है बैलों को लेने दोबारा आ जाता है। बैल को ले चला, बैलों को लेकर चल पड़ता है। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार क्या किया, उसने दोनों को गाड़ी में जोत लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती ने क्या किया, बड़ा गुस्सेल था और गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाले। वह ज़्यादा क्या था, सहनशील था, हीरा समझदार था। संध्या शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया। दोनों बैलों को क्या कर दिया, मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, और जो कल शरारत की उसका फल उनको दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, और फिर उसने भी सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, अर्थात खली दी चुना सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। आज जिस प्रकार का गया का झूरी का जो साड़ा था, गया उसने जैसा अपना अपमान किया वैसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। झूली क्या करता था, झूरी उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, लेकिन आज उन्हें क्या हुआ, भयंकर पिटाई हुई। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात
टिक टिक की आवाज़ करते दोनों बैल जोर से दौड़ने लग जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आत्मसम्मान अर्थात सम्मान पर चोट की व्यथा तो थी ही, उस पर गला मिला भी क्या था, भूखा सूखा। अर्थात मार पड़ी, सम्मान पर चोट मिली, आत्मसम्मान, फिर क्या मिला खाने के लिए, सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक न उठाई, दोनों ने नांद की तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। लेकिन दोनों बैलों ने पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, दोनों को मार रहा था, और मारते मारते दोनों बैल लोगों को क्या हो जाता है, थक जाता है। पर दोनों ने पाँव न उठाया, लेकिन दोनों ने क्या किया, पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, हीरा की नाक पर क्या किया, खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और हल लेकर भाग गया। और मोती क्या हुआ, हल को लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। हल, रस्सी, जुआ सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती, अगर मोती के गले में रस्सी न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, दोनों गया के पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। लेकिन हीरा ने मोती से क्या कह दिया, कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, और आपसे आप कह रहे हो कि भागना व्यर्थ है। अब की बार अब बड़ी मार पड़ेगी। और क्या कहा, कि अब बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा ने कहा कि पढ़ने दो, अगर बेल के जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है। गया क्या करता है, वहाँ से अपने घर जाता है, गांव जाता है, और दो आदमियों को और बुला के लेकर आता है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। दोनों के हाथों में क्या थी, लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा। लेकिन मोती क्या था, घुसेल था। उसने कहा, हीरा अगर आप कहो तो कुछ मज़ा दिखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है गया। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। हीरा समझदार था, उसने समझाया, नहीं खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। लेकिन मोती ने क्या कहा, अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी क्या करूँगा, एक दो को नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। लेकिन क्या करता है, हीरा कहता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती ने दिल में ऐंठ कर रह गया, ऐंठ कर अकड़ कर, मोती दिल में अकड़ कर रह गया। आग गया आ पहुंचा, और इतने में गया क्या हुआ, आ गया। दोनों को पकड़ कर ले चला, दोनों को पकड़ कर ले चलता है। कुशल हुई, यानी भला हुआ कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, अर्थात बैलों के साथ उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, क्योंकि मोती को भी गुस्सा आ रहा था। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए, मोती का गुस्सा देख कर गया और उसके साथ वाले समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अर्थात उचित है, अर्थात इस वक्त इनको टाल जाना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर सूखा भूसा लाया गया, दोनों को नांद पे बांध दिया गया और सूखा भूसा डाल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं खाया। घर में लोग भोजन करने लगे थे। घर में लोग क्या कर रहे थे, भोजन करे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली। उस वक्त क्या थी, एक छोटी सी लड़की थी जो दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दो रोटियां लेकर निकली और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती थी, अर्थात एक एक रोटी से दोनों की भूख शांत नहीं होती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों के हृदय में भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, और उन दोनों ने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है। लड़की भेरों की थी। लड़की किसकी थी, भेरों की थी। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे खूब मारा करती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे इस प्रकार का आत्मीयता हो गई। इस प्रकार से उस लड़की को क्या हो गई, इन दोनों बैलों से आत्मीयता हो, क्योंकि उसको भी उसकी सौतेली माँ मारा करती थी और बैलों को भी गया मारा करता था। दोनों दिन भर जोते जाते थे। दोनों दिन भर क्या करते थे, जोते जाते, डंडे खाते थे, अड़ते रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते, थान को नांद पर बांध दिए जाते थे, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। और रात को क्या करती, वही बालिका आती, दो रोटियां खिला देती थी। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी, इस प्रकार से वो लड़की जो रोटियां खिलाती थी उसकी बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, अर्थात आत्मविश्वास हो जाया करता था, दुर्बल नहीं होते थे।
मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। लेकिन आज भी उनकी आंखों में क्या था? उनकी रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, एक दिन मोती ने हीरा से मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कि अब बहुत दिन हो गए सहा नहीं जाता, तो क्या करना चाहते हो? तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं? आप कहो तो एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं। लेकिन हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की, क्यों? जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है। ये उसी की लड़की जो इस घर का क्या है? मालिक है। बेचारी अनाथ यानी बेसहारा हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं? तो क्या कहा कि मोती कहता है कि मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, और वो मालकिन क्या करती है? उस लड़की को मारती है। लेकिन हीरा फिर मना कर दिया, तुम तो किसी तरह। हीरा कहता है, लेकिन और जात पर सींग चलाना मना है। हीरा क्या करता है कि लेकिन और जात पर क्या है? सींग चलाना मना है। ये भूले जाते हो, ये आप भूल गए। तो मोती कहता, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कहते हो कि तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? कि तुड़ाकर भाग चलेंगे? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। हीरा कहता, ये बात आपकी ठीक है, तुड़ाकर भाग चलो। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? क्योंकि रस्सी मोटी है, टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। दोनों ने कहा, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। पहले क्या कर लो? रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती रहेगी, फिर एक झटके में रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, रात को पहले क्या प्लान बना लिया, और रात को जो ही बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। दोनों क्या करने लगे? रस्सियां चबाने लगे। पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। मोटी रस्सी थी, मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार लगा कर रह जाते, मुंह में लेने का प्रयास करते, लेकिन रह जाते थे। सहसा अचानक क्या हुआ? घर का द्वार खुला, दरवाज़ा खुला, और वह लड़की निकली। और वह लड़की क्या है? घर से निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों बैलों के पास से ही दोनों बैल क्या करते? सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, पूंछें खड़ी की। उसने उनके माथे सहलाए, और उस लड़की ने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। क्या कहा? खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। कि आप चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे लोग मार डालें। आज घर में सलाह हो रही थी, आज घर में विचार विमर्श हो रहा था। लड़की ने कहा कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए, कि बैलों की नाकों में क्या डाल दी जाए? नाक डाल दी जाए। ये विचार विमर्श होता। उसने ग्राव खोल दिए, अर्थात उनके गले में लटक रही बड़ी बड़ी रस्सी, वो क्या कर दिया? उसने खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, और दोनों क्या हुआ? चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं हो? मोती ने हीरा से पूछा कि आप चलते क्यों? हीरा ने कहा, चलते तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। कि चले तो जरूर, लेकिन कल इस अनाथ बच्ची पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब लोग इसी पर संदेह करेंगे कि बैलों किसने खोला। सहसा बालिका चिल्लाई। सहसा बालिका अचानक बालिका घर से चिल्लाई। दोनों फूफे वाले बैल भागे जा रहे हैं। कि दोनों फूफे वाले बैल हैं, वो भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। कि दोनों बैल भागे जा। जो ही बालिका चिल्लाई, बैल दोनों हैं वो भाग छूटते हैं। इस प्रकार से बैल वहाँ से चले जाते हैं। आज का वाचन इतने, आगे का वाचन है वो अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।